हम रोज देखते हैं अनेक लोग ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जो अर्श से फर्श पर आ गए और फर्श वाला अर्श पर चल गया, शिखर से सतह पर तो सतह से शिखर पर। कब क्या किसके साथ कैसा खेल हो जाए उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, पर अक्सर मनुष्य इस सच्चाई को अनदेखा करता है। संत कहते हैं जब तक वक्त तुम्हारे अनुकूल है तुम आगे बढ़ रहे हो, जिस दिन वक्त बदलेगा तुम्हारी स्थिति भी बदल जाएगी। इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उसका गुमान मत करो, अपनी उपलब्धियों का उपभोग करो, उपयोग करो, पर उनमें आसक्ति और अभिमान कभी मत पनपने दो, क्योंकि हमारे जीवन की तमाम उपलब्धियां अभिमान करने लायक है ही नहीं और न ही आसक्ति रखने लायक है। कब किसकी कैसी स्थिति बन जाए कहा नहीं जा सकता। और इसी बात को आज गुरुदेव के शब्दों में मैं आप सबके बीच रख रहा हूं। बड़ा मौलिक हाइकू है। जलकण भी अर्क तूल को देखा धूल खिलाता। जलकण भी अर्क तूल को देखा धूल खिलाता। आपने अर्क तूल को देखा होगा। अर्क तूल समझते हैं ना? नहीं जानते। एक रुई जैसा हवा में उड़ता रहता है, रुआ। रुआ है, रुआ सफेद सफेद होता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, हवा में उड़ता है। उसके मध्य में कोई बीज जैसा होता है, वो उड़ता है, हवा में उड़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर पानी की एक बूंद पड़े झट से धूल में मिल जाए। बहुत गहरा चिंतन गुरुदेव ने दिया है। तुम अर्कतूल की तरह कितने भी हवा में उड़ो, पानी की एक बूंद तुम्हें धूल में मिला सकती है। देखा जाए तो जलकण में कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं, लेकिन नन्ही सी पानी की एक बूंद भी उस अर्कतूल को धूल में मिला सकती है। इसके अर्थ को समझने की कोशिश करो। ज्यादा हवा में मत उड़ो। कब ऊपर की बूंद पड़े और तुम धूल में आ जाओ कोई पता है। लेकिन आज देखने में ऐसा ही आता है। ज्यादातर लोग हवा में ही उड़ते फिरते हैं। संत कहते हैं ये तुम्हारी भूल है। चार बातें आज के संदर्भ में आप सबसे करूंगा। फूल, धूल, भूल और मूल। फूल, धूल, भूल और मूल। फूल, फूल खिलता है, कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन आपने कभी निकट से जाकर देखा? आज जो फूल के रूप में खिला है कल वही धूल में मिलने वाला है। कभी निकटता से देखा? फूल खिला है लेकिन कितने देर के लिए?
जो आज फूल है कल वो धूल में बदल सकता है, और जो धूल है वही कल फूल बन सकता है। ये तो सृष्टि की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का विधान है। तो संत कहते हैं मत फूलो, ये तुम्हारी भूल है। लोग थोड़ी सी बातों में बड़े फूल जाते हैं, यानी इतराते हैं, गर्वोन्मत्त हो जाते हैं, फूला न समाये। अरे भैया, जितने लोग फूलते हैं ना उनकी दशा कैसी होती पता है? बैलून जब हाथ में रखते हैं कितना खूबसूरत लगता है, और उसको हवा भर दें, फुला दें तो और अच्छा लगता है, लेकिन जब हवा निकल जाती है उसकी तब फिर क्या होता है? उस बैलून की शोभा क्या होती है? बैलून को हवा भर के फुला दिया गया, लेकिन ये हवा टिकने वाली तो है नहीं। आज नहीं कल उसकी हवा निकलेगी, और हवा निकलने के बाद वो बैलून की दशा होती है। आप सब उससे अवगत हैं। संत कहते हैं तुम भी ज्यादा फूलोगे, एक दिन धूल में मिलना ही है। इस धरती पर अनेक ऐसे लोग हुए जो अपने अभिमान में अकड़ते फिरे, एक समय बड़े फूले, लेकिन सबको धूल में मिलना ही पड़ा है, सबको खाक में मिलना ही पड़ा है। ये जीवन की एक सच्चाई है। इसलिए फूलो मत, धूल को सामने रखो। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई पता है? रावण बड़ा फूलता था, उसे अपने और अपने पुत्रों के बल पर बड़ा भरोसा था। क्या हुआ? श्री राम के विषय में अक्सर कहता था वो वनवासी मेरा क्या करेगा, वो वनवासी मेरा क्या करेगा, मैं विद्याधर प्रतापी, मेरे इतने बलवान पुत्र, मेरी इतनी बलशाली सेना, क्या हुआ? धूल चटा दी। धूल चटाई क्या, धूल में मिला दिया। समझने के लिए बहुत गहरी बात है कि तुम अपने जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि अर्जित क्यों न कर लो, फूलो मत, मत फूलो रे भाई, इस नश्वर संसार में मत फूलो रे भाई। पल में परिवर्तन हो जाता है, कोई नहीं यहां थाई, मत फूलो रे भाई, इस नश्वर संसार में मत फूलो रे भाई। कब परिवर्तन हो जाए कोई पता नहीं, फूल धूल में कब मिल जाए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो काफी संपन्न थे, पर जितने संपन्न उससे ज्यादा उस व्यक्ति को अपनी संपन्नता का अभिमान था। अभिमानी व्यक्ति की एक बड़ी विचित्र परिणति होती है, वो अपने आगे किसी को कुछ गिनता नहीं, हर पल हर बात में अपनी ही श्रेष्ठता प्रकट करने की कोशिश करता है, प्रकट ही नहीं साबित भी करता है। और इतने में ही उसे चैन नहीं पड़ती, मैं श्रेष्ठ हूं तो बाकी सब अश्रेष्ठ है, मैं उच्च हूं बाकी सब तुच्छ है, मैं अच्छा हूं बाकी सब ओछे हैं।
जो कुछ है सो मैं ही हूं। वो व्यक्ति 24 घंटे अपनी ही सेखी बघारता है। कुछ भी हो, ये सब तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बड़ा फूलता था, बड़ा फूलता था, लेकिन संयोग ऐसा हुआ उस व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो गई। दोनों किडनी खराब हो गई, बिस्तर पकड़ लिया। कुछ करने धरने की स्थिति में नहीं था। इसी मध्य उसका एक बेटा था, 42 साल की उम्र में वो पैरालाइज्ड हो गया। उस व्यक्ति ने एक दिन रोती आंखों से आकर कहा, महाराज मुझे मेरी भूल का अब एहसास हो रहा है। मैं अपनी संपत्ति और अपनी प्रतिष्ठा का बड़ा मान रखता था। मैंने अपने अभिमान में आज तक किसी को महत्व नहीं दिया। मेरा एक भ्रमपूर्ण विश्वास था कि मेरे पास रुपया और रुतबा है, उसके बल पर मैं सब कर लूंगा। पर महाराज आज आप लोगों की बातें समझ में आती है। आज मेरा रुतबा कहाँ खो गया पता नहीं, रुपया है पर कोई काम में नहीं आ रहा। न तो मेरे कोई रिश्तेदार मेरे निकट आ रहे हैं और न ही मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि मैंने अपने अभिमान से सबसे अपना रिश्ता बिगाड़ करके रखा है। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जितना मैंने अपने धन संपत्ति और रुतबे को बढ़ाने में शक्ति लगाई, यदि अपने व्यवहार को बनाने में लगाया होता तो भले आज मेरे पास रुपया कम होता, पर इस संकट की घड़ी में मेरे साथ 4 जन खड़े तो होते, पर आज मैं अकेला, लाचार और निरुपाय सा महसूस कर रहा हूं और इस भूल का एहसास कर रहा हूं कि इन सब चीजों में फूलने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कई लोग हैं जिन्हें जीते जी इस चीज का एहसास हो जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जिनकी ऐंठ मरते दम तक नहीं जाती। वो पूरी जिंदगी अकड़ते ऐंठ में जीते हैं। संत कहते हैं जीवन की सच्चाई को पहचानो, फूलो मत, हर फूल धूल में मिलता है। और आज तुम जिसकी उपेक्षा कर रहे हो, कल वो तुमसे आगे भी निकल सकता है। आज तुम जिसकी उपेक्षा कर रहे हो, कल वह तुमसे आगे भी निकल सकता है। और आज जो तुम्हारे आगे है, कल पीछे भी हो सकता है। ये तो नियति का नियम है। इसलिए अभिमान किसका? गुरुदेव कहते हैं जलकण भी अर्क तूल को देखा, धूल खिलाता। पानी की एक बूंद उस अर्क तूल को मिट्टी में मिला देती। कर्म का एक झोंका तुम्हें रसातल में पहुंचा देगा। इसलिए फूलो मत, फूल धूल में मिलने वाला है। एक बार एक राहगीर चला जा रहा था, अचानक उसके पैर से ठोकर लगी और एक पत्थर उचटकर पास लगे गुलाब के फूल के पास जा गिरा। फूल ने उस पत्थर को देखा तो व्यंग से मुस्कुरा उठा। ये भी कोई जिंदगी, सिर्फ ठोकर। पत्थर ने फूल की इस बात को सुना पर सिहर उठा, पर बोला कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद
एक दूसरे व्यक्ति का उधर से गुजरना हुआ, उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। उसने उस पत्थर को उठाया, उलट पलट कर देखा, वह एक शिल्पी था। उसे घर लाया, उस पत्थर को तराशना शुरू किया। पत्थर को तराशना शुरू किया, उसके भीतर से सुंदर प्रतिमा प्रकट हो गई। उसने उस पत्थर को तराश कर उसके भीतर से सुंदर प्रतिमा प्रकट कर लिया और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दिया। उस प्रतिमा की पहली पूजा में जो फूल था वो वही गुलाब था जो कल उस पत्थर का उपहास कर रहा था। फूल ने उस प्रतिमा को देखा, प्रतिमा की नजर भी फूल पर पड़ी। प्रतिमा मुस्कुरा उठी, बोली कुछ नहीं। फूल अपनी बद जवानी पर शर्मिंदा था। जो आज एक नाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। कब पासा पलट जाए, कब खेल बदल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए फूल और धूल के भेद को, रहस्य को समझो। ये फूल कब धूल में मिल जाए इसका कोई पतियारा नहीं, कोई भरोसा नहीं। कब क्या हो जाए, करोड़पति को रोडपति और रोडपति को करोड़पति बनते देर नहीं लगती। इस संसार में न जाने कब किसकी लुटिया डूब जाए और कब किसकी लॉटरी खुल जाए। एक पल में लुटिया भी डूबती है तो एक पल में लॉटरी भी खुलती है। किसका अभिमान कोई स्थायी है क्या? कोई टिकाऊ है क्या? इसमें कुछ भी अभिमान करने जैसा है क्या? जब हम नश्वर को नश्वर मान ले तो उसके प्रति न हमारा अभिमान होता है, नहीं आसक्ति। लेकिन अभिमान तभी पनपता है जब हम नश्वर को शाश्वत मान लेते हैं। उसमें अभिमान भी होता है, आसक्ति भी बढ़ती है। ये अभिमान और आसक्ति ही हमारे दुख का कारण बनती है। संत कहते हैं यही तुम्हारी भूल है। इस भूल को सुधारो, भूल को सुधारो। जीवन और जगत के संबंधों को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करो। अशाश्वत को शाश्वत मानना भूल है, नश्वर को अविनश्वर मानना भूल है, पर को अपना मानना भूल है, भंगुर को स्थायी समझना भूल है कि नहीं? बोलो, किस भ्रम में जी रहे हो? किस भ्रम में जी रहे हो? सब मेरे हाथों में है ना? मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं, है ना? मेरे लिए ये तो चुटकियों का खेल है ना? भैया एक हिचकी आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। मेरे हाथों में सब कुछ है। क्या है? अगली सांस भी तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में क्या है? एक पल का विश्वास नहीं, पर कितना गहरा वहम है, भ्रम है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। क्यों? कि आई एम पावरफुल, है ना? कहां है पावर? ये भूल सुधर जानी चाहिए, ये भूल सुधार लेनी चाहिए। भूल में मत जियो। इस संसार में जो कुछ भी है सब निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है। हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के लिए निमित्त बन रहे हैं,
लेकिन संसार के सारे संयोगों पर निर्भर करते हैं, हमारी इच्छा, चाहत या अधिकार पर नहीं। उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। बड़े से बड़े आदमियों का कोई नियंत्रण नहीं है। क्या? किसका अभिमान, किसका गुमान? एक पल में सब परिवर्तन हो सकता है। इस भूल भरी दृष्टि को जब तक नहीं सुधारते, तब तक जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए मान करके चलो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे पास है, तुम्हारी नहीं। पहली बात, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे पास भले हो पर तुम्हारी नहीं। और दूसरी बात, वो जो कुछ भी है अस्थाई है, स्थायी नहीं। तुम्हारे पास है, तुम्हारी नहीं। अस्थाई है, स्थायी नहीं। उन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। सब संयोगों के नियंत्रण में हैं। और तुम्हारा अगर कुछ है तो केवल तुम हो और कुछ नहीं। ये जीवन का मूल है। जो इस मूल को पहचान लेते हैं उसकी भूल दूर हो जाती है, और जो भूल जिसकी मिट जाती है वे कभी फूलते नहीं। उनका जीवन हमेशा आनंद से भरा रहता है। वो फूल की तरह खिले रहते हैं, कांटों के मध्य गिरे रहने पर भी खिले रहते हैं। जीवन में वो कला विकसित करनी चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे पास है, तुम्हारा नहीं है। है भरोसा? बोलो। दूसरों की वस्तु पर कभी कोई अभिमान करता है? बोलो। अंबानी के पास अरबों रुपया, मेरे देश का अंबानी है, वो अरबों का धनी है, दुनिया में 5वां 6वां नंबर है, एशिया में शायद पहला, होता रहता ऊपर नीचे तो उनका। तो अंबानी के धन पर कोई व्यक्ति खुद गुमान करे तो उसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ? मूर्ख नहीं, थोड़ा ढंग से बोलो भाई। मूर्खाधिराज। क्या बोलेंगे? मूर्ख तो हम लोगों के आजू बाजू बहुत मिल जाते हैं। ऐसा तो कोई बिरला होगा ना। वो मूर्ख नहीं, मूर्खाधिराज कहलाएगा। क्यों? जो उसका है नहीं उस पर वो नाच कर रहा है। ऐसा ही तो करोगे ना। जो उसका नहीं है उस पर नाच करने वाले को मूर्खाधिराज कहते हैं। तो भैया थोड़ा झांको, भो मूर्खाधिराजो। जो तुम्हारे साथ है क्या वो तुम्हारा है? तो फिर इसे अपना क्यों मान रहे हो? और मान ही नहीं रहे हो, जता भी रहे हो, बता भी रहे हो। भैया सोचो, कैसी नादानी है ना ये भूल भरी दृष्टि। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और मेरे पास ये है इसलिए मैं बड़ा हूं। मैं को विस्तारित करने के लिए ही मेरा का फैलाव होता है।
मेरा से मैं जोड़ता, अरे मेरा 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 रटते रटते न जाने कितने का फेरा पूरा हो गया। तुम्हारा भी हो जाएगा, सब धरा रह जाएगा। फिर ये क्यों? अरे महाराज बात तो सही है, अपनी नहीं है पर अभी तो अपनी है। मान लिया अपनी नहीं है, मान लिया भी क्यों? महाराज को समझाने के लिए। अपनी नहीं है, मान लिया अपनी नहीं है, फिर भी अभी तो अपनी है, ये भी भूल है। अगर अभी अपनी है तो सदा अपनी है, और अभी अपनी नहीं तो कभी अपनी नहीं। कैसे अभी अपनी? अभी अपनी नहीं, अपने पास है, अपनी नहीं है। अपने पास होना और अपनी होना में बड़ा अंतर है। अपने पास होना यानी मैं उसका कस्टोडियन हूं, और अपनी होना यानी मैं उसका ऑनर हूं, मालिक हूं। मालिक बन करके जियोगे, अभिमान फूलेगा, और उसके संरक्षक या प्रबंधक बन करके जियोगे, विनम्रता बढ़ेगी, आसक्ति मिटेगी। ये मेरे पास है, मेरी नहीं है। ठीक है, जब तक मेरे पास है, कब तक रहेगी ये भी मुझे पता नहीं। कब तक मेरे पास रहेगी ये चीजें मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा भी कोई ठिकाना नहीं कब मेरा यहां से ट्रांसफर हो जाए, यहां से वहां चले जाऊं, कोई पता नहीं। बोला था ना, वो चल बसे यानी यहां से वहां जाकर बसे। कब चल बसू कोई पता है? किसी का कोई पता नहीं। तो मेरे पास है, मेरे नहीं है, तो जब तक है इसका फायदा उठाऊं और फायदा पहुंचाऊं, ये समझदारी है। अगर तुम्हारे पास सत्ता है, संपत्ति है, प्रतिभा है, प्रभुत्व है, सामग्री है, तो ये मान करने के लिए नहीं, स्वपर का कल्याण करने के लिए है। अगर तुम्हें पता है भाई थोड़े दिन के लिए मुझे मिला है, तो उसको दिखाते फिरो, देखो मेरे पास क्या है क्या है क्या है, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कितना महान हूं, मैं कितना बड़ा हूं। अरे कब तक? ये तो खत्म हो जाएगा। बाद में कहेंगे लोग, बड़ा फूलता था चला गया, बड़ी ऐंठ दिखाता था चला गया, बड़ा रौब झाड़ता था हवा निकल गई, है ना। कुछ लोग होते हैं जो बड़े हवा में उड़ते हैं, कुछ लोग हैं जो हवा उड़ाते हैं, है ना। हवा में उड़ना, हवा उड़ाना दोनों खतरनाक है। क्या पता कब तुम्हारी हवा निकल जाए, सब धरी रह जाएगी, और कब हवा बदल जाए इसका भी पता नहीं। हवा बदलते ही हवा निकल जाती अच्छे अच्छे की। इसलिए इन सब बातों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरी सत्ता, मेरी संपत्ति, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा प्रभाव, मेरी सामग्री, ये जो कुछ भी है आज मेरे पास है, मेरी नहीं है। जब तक मेरे पास है इसका उपभोग करूं और उपयोग करूं, तब तो इसकी सार्थकता है। और इन पर मैं फूलता हूं, इनमें इनको पाकर मैं इतराता हूं, तो ये तो मेरी भयानक भूल ही है। इसे कबूल करो, भूल सुधारो, नहीं तो धूल में मिलोगे। अनंत जन्म ऐसे ही हुआ। सनत कुमार चक्रवर्ती बड़ा रूपवान था, इतना खूबसूरत कि उसकी रूप की चर्चा स्वर्ग में पहुंच गई। देवराज इंद्र उसके रूप की सराहना कर रहा था,
कि मर्त रूप लोक में यदि रूप की कोई प्रतिमूर्ति है तो सनत कुमार चक्रवर्ती है। दो देवों के मन में कुतूहल जगा, आखिर ऐसा कौन रूपवान जिसकी प्रशंसा हमारे देवराज इंद्र कर रहे हैं, चलकर देखना चाहिए। दोनों स्वर्ग से मर्त लोक में आ गए और उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती अपने अखाड़े में वर्जिश कर रहा था। आज की भाषा में कहो जिम कर रहा था, वर्जिश कर रहा था, व्यायाम कर रहा था। पूरा शरीर धूल धूसरित था, लेकिन उसके धूल धूसरित अधनंगे बदन को देख करके भी दोनों के दोनों देवता मुग्ध हो गए। क्या रूप सौंदर्य, वाकई में इंद्र ने जैसा कहा ये तो उससे भी आगे। और फिर दोनों ने प्रकट होकर सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप की प्रशंसा की और सनत कुमार चक्रवर्ती भी फूल गया। अरे आप भी अचानक आए, आप देखो तो अभी मैं धूल धूसरित हूं। अगर आपको मुझे देखना है ना तो थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर के आता हूं, नहा धोकर दरबार में देखना, ठीक। सज धज कर दरबार में जब सिंहासन पर विराजमान हुआ, दोनों देवता आए पर कुछ नहीं बोले। अब सनत कुमार चक्रवर्ती को बड़ी बेचैनी, जब हमारे मन में किसी से प्रशंसा की अपेक्षा हो और उस घड़ी वो प्रशंसा के लिए दो शब्द भी न बोले तो मन बड़ा व्याकुल हो जाता है। कुछ नहीं बोल रहे। अंततः सनत कुमार को ही बोलना पड़ा। क्यों? आपको मैं अच्छा नहीं लगा क्या? अब दोनों देव बड़ी ठंडी सी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, रंजन चक्री तुम सुंदर तो हो पर वैसे नहीं है वो जैसे सुबह थे, और अब हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो तुम्हारे लिए चिंता का विषय है। क्या बात है, क्या बात है? बोले आपके शरीर में कोढ़ हो गया है। कोढ़? हाँ। कैसे पता? एक गिलास पानी मंगाओ। पानी मंगाया, कहा इसको थूको, थूका, कोढ़ के कीड़े बिलबिलाने लगे। चक्रवर्ती अंदर तक हिल गया, धिक्कार है मुझे, मैं किस भूल में था? इस नश्वर काया को मैं शाश्वत माना, ये मेरी भयानक भूल थी। अरे ये तो कब क्या हो जाए पता नहीं, अब मूल को पहचानना है। मैं तो शाश्वत आत्मा हूं, देहातीत निरंजन आत्मा हूं। और उन्होंने कहा अब भूल खत्म, मूल को पाना है। जिस पर वो मुग्ध हो रहे थे वो काया तो धूल में आ गई, जिसके पीछे फूल रहे थे वो सब धूल में मिल गया, उनकी भूल सुधर गई। और मूल को पाने के लिए उन्होंने जिन दीक्षा ले ली और अपना कल्याण किया। भैया पर को अपना मानना भूल है कबूल? बोलो। हमको कबूल है। कब तक? जब तक आपके सामने बैठे तब तक। ये बदलाव होना चाहिए। दूसरी बात, नश्वर को शाश्वत मानना, भंगुर को स्थायी मानना, ये भी तो भूल है। अरे महाराज हमारी नहीं है, मान ली हमारे पास तो है तो कितने दिन की, कितने दिन के लिए, कोई ठिकाना नहीं। अगली सांस का भी विश्वास मत करना।
तुम्हारे पास है, तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी ही पास बने रहेगी, ये भ्रम मत रखना। तुम्हारे पास में ही बने रहे, ये भ्रम मत रखना, ये भ्रम तोड़ो, ये भूल सुधारो। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में जो ये मानता है कि ये सब नश्वर है, आज रहे न रहे, उस व्यक्ति के मन में न तो अभिमान आता है न आसक्ति। न अभिमान आता है न आसक्ति। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज अरबपति हैं, लेकिन अपने जीवन की शुरुआत उन्होंने बहुत साधारण स्थिति से की। 300 रुपया महीने की नौकरी से अपनी कैरियर की शुरुआत की। आज अपनी कुशलता और पुण्य के संयोगों से वे आगे बढ़े, अरबपति है। लेकिन वो व्यक्ति एक ही बात बोलता है, महाराज हमने तो आप लोगों से इतना ही सीखा है, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो भी मेरा नहीं था, आज है तो ये भी मेरा नहीं है। वो दिन भी चले गए, ये दिन भी कब चले जाए कोई पता नहीं, बस हम तो इसके कस्टोडियन हैं। मेरे जीवन काल में जितना मैं इसका सदुपयोग कर सकूं करूं, इससे ज्यादा मेरा इनसे कोई राग नहीं है। आप रख सकते हैं ऐसी समझ? मूल को पहचानो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो, संयोगों से शून्य मेरा आत्म तत्व है उसे जानने की कोशिश करो। बस अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नव्यथि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये श्रद्धान मन में होना चाहिए। मूल है ये जीवन का, मेरा नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास है पर टिकाऊ नहीं है, आज है कल रहे कोई पता नहीं। कुछ भी अभिमान करने लायक नहीं है। जलकन भी अर्क तूल को देखा, धूल खिलाता। इसलिए एक बात ध्यान रखना, कभी किसी को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा और तिरस्कार मत करना। जीवन में कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू लो, उसका अभिमान मत करना। छोटों का तिरस्कार मत करना और अपनी उच्चता का अभिमान मत करना। क्या पता जिसे तुम तिरस्कृत कर रहे हो, कल तुम्हें उसी की पूजा करनी पड़ जाए। और क्या पता आज तुम जिस अभिमान में अकड़ रहे हो, कल रसातल में मिल जाओ। अभिमान का अंत बुरा होता है। शिवाय नाम के बाकी अशर निशा से न थे। शिवाय नाम के बाकी असर निशा से न थे, जमी में दब गए, झुकते जो आसमां से न थे। एक दिन सबको जमींदोज होना है, और अपने को तो जमीन में दबाने की भी परंपरा नहीं है। वही 4 हाथ जमीन में न जाने कितने निपट गए, अपन भी निपट जाएंगे, कहानी खत्म। जिसे जीवन के इस यथार्थ का बोध होता है, उसके मन का अहंकार पल में विलीन हो जाता है, भ्रम टूट जाता है। अरे ये तो सब सपना है, एक दिन टूट जाना है, खत्म हो जाना है। तो फूल, धूल, भूल और मूल अभी तक सब भूल में जीते आ रहे हैं। संत कहते हैं
मूल को पहचानो। मैं कौन हूं और मेरा क्या है इसे जानो। क्या सत्य है क्या असत्य है इसे पहचानो। क्या शाश्वत है क्या अशाश्वत है इसे जानो। जिस दिन इसे पहचान लोगे, जिस दिन ये बातें जानने में आ जाएगी, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सब पलट जाएगी, सब पलट जाएगी। फिर कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होगी।